जिसके जीवन में ये उतरी हो। सिद्धांत को यदि चरित्र न मिले तो वह सिद्धांत कई बार सूखा सूखा रह जाता है। उसका स्पष्ट स्वरूप कई बार हमारी बुद्धि में प्रकट होता नहीं है, बल्कि कई बार तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चरित्रों के जीवन में एक ही सिद्धांत अनेक रूप से प्रकट हुआ है और वो सब सही है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक आदेश है, उसको राम ने कैसे जिया, भरत ने कैसे जिया, लक्ष्मण ने कैसे जिया, सबका एक नहीं है। भगवान राम ने आचार्य देवो भव शब्दशः, मातृदेवो भव शब्दशः, पितृदेवो भव शब्दशः, पिता की आज्ञा देव आज्ञा है, बस। अतिथि देवो भव, लेकिन श्री भरत जी मातृदेवो भव, हाँ? श्री भरत जी नो, नहीं माना। तो क्या भरत जी ने वैदिक सिद्धांत का उल्लंघन किया? क्या उन्होंने वशिष्ठ जी से ये वाक्य नहीं सुने थे? क्या उन्होंने इन वाक्यों पर मनन नहीं किया था? देखो, श्री भरत जी ऐसे बड़े भक्त हुए, लेकिन उन्होंने आचार्य आज्ञा का उल्लंघन भी किया। जब अयोध्या में पधारे भरत जी और सभा हुई और वशिष्ठ जी ने ये प्रस्ताव रखा कि भरत जी, धर्म मत ये कहता है, ये सभा सर्वमत से ये कहती है, माताओं की अनुज्ञा है, अनुमति है इसमें, और मेरी स्वयं सम्मति है कि अब आप राज सिंहासन पर बैठो। सर्वसम्मति से सबका समर्थन दिखाते हुए वशिष्ठ जी ने ये बात कही थी, है ना। धर्म मत यही है, पिता के वचन की सिद्धि भी इसी में होगी, माताओं की अनुमति है, यह राजसभा सर्वसम्मति से अनुमोदन करती है, और मैं स्वयं इसका अनुमोदन करता हूं कि आप सिंहासन पे बैठो। तो वहां पे श्री भरत जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए और विनम्रता पूर्वक बोलते हैं कि यह धृष्टता है कि मैं अपने गुरु के आगे बोल रहा हूं, और वो भी विपरीत बोल रहा हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि आज गुरुदेव से भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिल रहा है जिसकी हमें अपेक्षा नहीं थी। अब देखो, तो वहां उन्होंने वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं मानी और उनकी आज्ञा से हट करके एक प्रस्ताव रखा कि चित्रकूट जाना चाहिए मेरे मत से और भगवान को ले आना चाहिए, और वह प्रस्ताव उसी सभा में पारित हुआ और वशिष्ठ जी का प्रस्ताव गिर गया। कि प्रस्तावों की चर्चा चल रही है आजकल। आज उपस्थिति पर उसका प्रभाव है।
मैं समझ सकता हूं, मैं स्वयं बहुत रुचि लेता हूं इन चीजों में, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जहां राज्यसभा ने सर्वसम्मति से, है ना, जहां माता का अनुमोदन, गुरु का अनुमोदन, सबकी सम्मति, सबका अनुमोदन है, और उस राज्य को श्री भरत जी ने हरिओम कर दिया। यहाँ पता नहीं किसी की सम्मति है भी कि नहीं, लेकिन महाराज 11 बजे से लेके पता नहीं कब तक हैं, आपकी स्मृति को ताजा कर रहा हूं। अभी अभी आप देख के आए होंगे कुछ कुछ। श्री भरत जी ने भी ये वाक्य पढ़ा था, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, लेकिन अलग परिस्थिति में उसका स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाता है। वह आचरित व्याख्या है। मूल व्याख्या तो एक ही बात कहती है, डिक्शनरी की व्याख्या तो एक ही बात कहती है, क्या कि आचार्य है, जो उसका वाक्य है वो बस देव है। कर्ण ने कृष्ण की बात नहीं मानी, परम भक्त था। कृष्ण ने स्वयं उसकी सराहना की है। हाँ, देखो, धर्म का स्वरूप विशेष विशेष परिस्थिति में क्या हो जाता है महाराज। कई बार पूरा समाज युगांतर तक लोग यही कहते हैं कि वह धर्म नहीं था, लेकिन जो लोग धर्म के मर्म को जानने वाले हैं उन्होंने तो वैसा ही व्यवहार किया। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग आप स्मरण करो कि जहां भीष्म पितामह जैसा धर्मवेत्ता, जिसको भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह धर्म के सूर्य हैं, युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ, कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा तो कृष्ण भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अभी धर्म का सूर्य अस्त नहीं हुआ है, उसी से सुनना चाहिए। और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को लेके जाते हैं। भीष्म पितामह हंस पड़ते हैं, शरसैया पे महाराज आपको छेड़खानी करने की सूझी है। एक बार प्रभु सुख हसीना, उपदेश तो सुखपूर्वक बैठ के होता है, हाँ? और यहाँ आप कोई सरसैया पे पड़ा हो, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो, और उससे आप कहते हो कि धर्म का इनको मर्म समझाओ। कोई बात नहीं, आप कहते हो तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि अब जब तक उपदेश होगा तब तक आप खड़े रहोगे सामने नारायण, और आपको चाहे मुस्कुराहट आए चाहे ना आए, आपको मुस्कुराते रहना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह की शर्त स्वीकार कर ली, और वो महाभारत का शांति पर्व भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत बढ़िया उपदेश किया है, पढ़ने लायक है। हालांकि महाभारत लोग पढ़ते हुए डरते हैं, कोई बात नहीं। पता नहीं पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये धारणा पाई जाती है कि महाभारत पढ़ने से झगड़ा हो जाता है। इस धारणा का इतना विस्तार है, किसने इस धारणा का इतना विस्तार किया मालिक जाने, भगवान जाने, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस धारणा के कारण महाभारत के अमूल्य रहस्यों से हम अपरिचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो धर्म का स्वरूप, सिद्धांत का, उपदेश का स्वरूप प्रसंग विशेष में, चरित्र विशेष के जीवन में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है।
महाभारत में हमें ऐसा ही लगता है कि श्री रामचरितमानस अथवा रामायण सरल धर्म की व्याख्या है और महाभारत उलझे हुए धर्म की व्याख्या है। महाभारत में धर्म का कोई भी सूत्र सीधा नहीं है। कृष्ण को मामा को मारना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, आद्योपांत झूठ बोलते रहे महाराज। अपने तो अपने, दूसरों से भी बुलवाते थे और चलो दूसरों से बुलवाए तो बुलवाए, महासत्यवादी युधिष्ठिर से बुलवा दिया देखो कृष्ण भगवान का यह स्वरूप। तो क्या वह जो है आप क्या कहोगे कि वह अधर्म था? ना ना, युधिष्ठिर के जीवन में धर्म का स्वरूप अलग, कर्ण के जीवन में धर्म का स्वरूप अलग, कुंती के जीवन में धर्म का स्वरूप अलग। धर्म को चरित्र चाहिए समझने के लिए। कई बार धर्म को आचरित व्याख्या की अत्यंत आवश्यकता होती है और हम उपकृत हैं अपनी संस्कृति के, अपने ऋषियों के, इसको तेज करो, ये वाला काम है कि जिन्होंने ये व्याख्या हमारे लिए उपलब्ध कराई है। इतनी प्रचुर सामग्री है, कहीं कोई कमी नहीं। 18 पुराण लिखे हैं महाराज, उसमें चरित्र ही चरित्र हैं। महाभारत है, रामायण है, ये सब का सब हमारे मोह को भंग करने के लिए ही है। तो जब कहा जाता है आर्त भक्ति होती है तो आप गजेंद्र का स्मरण करो, है ना। वो आर्त भक्त था। दुख हरो द्वारिका नाथ शरणमय देवी, यही कहा ना, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण, ये कहा था। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारी यही ना। जीवन पर आ गई, प्राण संकट में आ गया तो मतवाला था गजेंद्र, तो भोगी था, विहार करने के लिए गया था। शाम तक लड़ता रहा, भगवान की स्मृति भी नहीं की। नाक कान डूबन लागे गोविंद को पुकारो, तब उसकी आई। द्रौपदी की आर्त भक्ति थी उस क्षण विशेष में, जब उसको कहीं से कोई सहारा नहीं दिखता है तो आर्त होकर के पुकारती है, दुख शब्द ही बोलती है, दुख हरो। तो आर्त भक्ति है, अर्थार्थी भक्ति होती है उसका तो सब लोग चरित्र हैं, उसमें क्या कहा जाए। जिज्ञासु भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होती है, सकाम भक्ति होती है। अभी अभी आपने रामायण में देखा, निष्काम भक्ति केवट की, है ना, उसकी वह आचरित व्याख्या है। साफ साफ बोलता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट लेई। ये निष्कामता है, पदार्थ की कोई कामना ही नहीं है, दुनिया चाहिए ही नहीं, कोई कामना बची नहीं है, और इस निष्कामता का महाराज अभिमान भी नहीं है। कई बार चित्त में निष्कामता रहती है तो कदाचित उस निष्कामता का थोड़ा सा मान रह जाता है, यहां वो भी नहीं। दीन दयाल अनुग्रह तोरे,
ये मेरे कारण नहीं, मेरी साधना के कारण नहीं, आपके अनुग्रह के कारण, आपकी कृपा के कारण यह संभव हो सका है। नहीं कछु केवट ले, स्वयं परमात्मा देते हैं, नहीं लेता। तब विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर देहि। यह निष्काम भक्ति का स्वरूप है। नाथ न उतराई चाहूं, सीधा बोलता है भगवान को बोलता है, महाराज मैं आपको पार उतार दूंगा, पारिश्रमिक नहीं चाहिए, चिंता मत करिए, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। ये केवट की भक्ति है। लेकिन कल जैसे मैंने चर्चा छोड़ी थी जहां पे कि सकाम भक्ति को लेकर के हमारे साधक समाज में कहीं न कहीं ग्लानि रहती है, क्योंकि इसकी बहुत निंदा की जाती है। सकामता जो है वो तो ठीक है, हमारी एक कमजोरी ही माननी पड़ेगी, लेकिन यदि वो है और वह ईश्वर के सामने रखी जाए तो उसमें बुराई क्या है। हमें तो ऐसा लगता है कि ईश्वर के सामने यदि हम कामना रखें और वह अनुचित होगी तो ईश्वर पूरा भी नहीं करेगा, उसको नहीं करेगा, इतनी नहीं, पूरी होने नहीं देगा, होने भी नहीं देगा। अगर हम प्रयत्न भी करें तो नारद जी का प्रकरण याद करिए, कामना थी और उस कामना को उन्होंने भगवान के सामने अर्पित किया, प्रस्तुत किया कि महाराज जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगी, दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं, हक बनता है मेरा मांगने का। हाँ भाई, एक बात ध्यान रखना, ईश्वर से मांगने का सबका हक नहीं है। जिसने कभी संबंध ही न जोड़ा हो, ईश्वर की पूजा ही न की हो, है ना, ईश्वर का स्मरण ही न किया हो, ईश्वर का नाम ही न लिया हो, तो वो जब ईश्वर से मांगता है तो उसको संकोच होता है और कई बार वो मांग भी नहीं सकता। लेकिन जो बिना आपत्ति के भी पूजा पाठ करता हो, जप करता हो, साधना करता हो, भगवान का ध्यान करता हो, स्मरण करता हो, तो समय आने पर हक पूर्वक, अधिकार पूर्वक वो मांगता है और वो मांग सकता है। अधिकार वृत्ति जगती है, ये मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं, अनधिकार नहीं। जानकी माता गणेश जी की पूजा करती थी, गौरी जी की पूजा करती थी। स्वयंवर जब उपस्थित हुआ भगवान चले धनुष भंग करने के लिए, तो आपको चौपाई तो याद होगी, कैसे है, आज लगी कीन्ही तू पूजा, ऐसे कुछ है एक चौपाई। हाँ हाँ हाँ, तब सेवा, ऐसे करके मैंने वो याद दिलाती हैं कि मैंने अभी तक आपकी सेवा करी है, अब मेरा पहली बार ऐसा मौका आया है तो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। महाराज ये हक बन जाता है। वो प्रेम के भिखारी नहीं होते, प्रेम के अधिकारी होते हैं, है ना। वो भिक्षावृत्ति से भगवान के पास नहीं जाते, अधिकार वृत्ति से जाते हैं। जो लोग सतत, है ना, पूजा ध्यान भजन करते रहते हैं, वही मांगते भी हैं और वही हक पूर्वक, अधिकार पूर्वक मांग भी सकते हैं। इसलिए प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए। हाँ शांति काल में ही पूजा पाठ करना चाहिए, जप स्मरण करना चाहिए,
ध्यान करना चाहिए, मंदिर आदि जाना चाहिए, तब कभी समय पड़ता ही पड़ता है। अब जिस दिन लड़ाई हो उस दिन आर्मी खड़ी करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हैं? उस दिन सेना में भर्ती शुरू करेंगे, अथवा सेना को उस दिन ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। तो एक स्लोगन मैंने पढ़ा कैंटोनमेंट में, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, याद होगा, मुझे हल्का हल्का सा याद है कि स्वेट इन पीस, ब्लड इन वॉर। और फिर नीचे लिखते हैं मोर यू स्वेट, कैसे है, कम खून बहता है, उसका अर्थ ही है ऐसा, ज्यादा पसीना बहाओ तो खून कम बहाना पड़ता है। तो पहले शांति काल में जितना ही स्मरण भजन पूजन हो तो मांग भी तभी बनती है। तो सकाम भक्ति शास्त्र सिद्ध है, उसमें बहुत ग्लानि करने की जरूरत नहीं है, और वो बड़ी कल्याणकारी है। क्योंकि मैंने अभी कहा, यदि कामना हम अपने आराध्य को समर्पित करें, अपने इष्ट को समर्पित करें, तो यदि वह उचित होगी पूरी होगी, नहीं उचित होगी, हाँ जी, नहीं पूरी होगी। अगर दबी छुपी कामना होगी, जिसको शायद हम समाज के सामने, किसी के सामने न कह पाए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप निकटस्थ व्यक्ति के सामने न कह पाओ, तो वह कामना भी अगर वो उचित है, हमारे लिए मंगलदायी है, तो पूरी होगी। दृष्टांत दूं, आचरित व्याख्या का दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत विभीषण का है, ठीक है। विभीषण का दृष्टांत है कि वह जो उसके अंदर कामना थी वो किसी के सामने व्यक्त ही नहीं कर सकता था, क्योंकि कामना ही बड़ी भयंकर थी। लंकेश बनने की वासना थी। ये विभीषण ने, जब भगवान ने उसको लंकेश बना दिया, तब विभीषण ने स्वीकार किया कि हाँ महाराज थी, प्रभु कछु प्रथम वासना रही। स्वीकार करता है विभीषण कि महाराज थी। किसके सामने व्यक्त करे? अगर व्यक्त कर दे और मानो क्या कहते हैं, न्यूज लीक हो गई तो फिर वो जो 10 कंधर है, इनका एक कंधर हटाएगा। ऐसा कामना करता है। उचित थी, दबी छुपी थी, भगवान ने उसको पूरा कर दिया। ध्रुव ने कहा कि मैंने तपस्या तो करी थी, लेकिन अब कोई कामना नहीं, भगवान ने उसको बनाया सम्राट। सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये सब माया है, अब मैं राजा नहीं बनना चाहता। भगवान ने कहा अच्छा शांति रखो, ज्यादा बात नहीं करते, अब तुम तो निष्काम हो ही गए, लेकिन मेरे भीतर कामना है, मैं सकाम हूं तो मेरी कामना पूरी कर दो, तुम बन जाओ राजा। वो बन गया महाराज। फिर भगवान को ऐसा भूला, वो भीग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, 4 महीने खोज खबर नहीं ली, चातुर्मास बीत गया। तो कामना कभी भगवान पूरी भी करते हैं और कभी नहीं भी पूरी करते हैं। अर्पित करने के बाद उसका ये स्वरूप बनता है। इसलिए और जगत के सामने अपनी कामना अर्पित करने पर जगत ये निर्णय नहीं कर पाता कि यह उचित है, अनुचित है, इनके लिए मंगलकारी है, अमंगलकारी है महाराज। तो ऐसे के सामने जो हमें समझ ही न सके, उसके सामने रखने का मतलब क्या है?
एक बड़ा रूढ़ सा दृष्टांत मुहावरा है, भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस बैठ पगुरावे। ये जगत ऐसा ही है, उसके सामने आप अपनी बात कहते रहो, उसको कुछ समझ में नहीं हो तो पगुराता रहता है, वो अपनी मस्ती में रहता है। वो ये देखता है कि इनका जो प्रस्ताव है वो हमारी कामना को सिद्ध करेगा कि नहीं। परस्परम भावेंतर। तो जानकी जी ने ये व्याख्या प्रस्तुत की गंगा जी से मनोरथ करके कि नहीं नहीं, सकाम भक्ति भी शास्त्र सम्मत है और वह निश्चित रूप से निष्काम भक्ति में प्रवेश कराने में सक्षम है। निश्चित रूप से इसमें नात्र संशय, संशय की कोई बात ही नहीं है। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया भी, तदपि देवी में देव्य शीसा सफल करन, सफल होन निज बागीसा। अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए मैं निश्चित रूप से मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। ऐसा कह करके जानकी जी को आशीर्वाद दिया है और अब भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़े तो गोह को कहा भगवान ने कि अच्छा निषाद राज, आपने बड़ी सेवा की, आपकी जो कुश की बनाई हुई कोमल सैया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। है ना, श्रृंगवेरपुर में सिंसुपा वृक्ष पे जो आपने जो हमारा आतिथ्य किया, रात्रि भर जो आपने हमारी रखवाली करी, जो आपकी हमारे प्रति भावना थी, उसको मैं कभी विस्मरण नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा है कि आप राजा हो, अब आप जाओ। तब प्रभु गुह ही कहो घर जाओ, अब घर जाओ। सुने तो सुख मुख भाव और दाहु, सुना तो निषाद राज का मुख सूख गया, उनके मुख का तेज ही समाप्त हो गया। महाराज ऐसा बोलते हो, दीन वचन कहा। हाथ जोड़ करके निषाद राज बोलते हैं, महाराज सुनो, मेरी विनय सुन लो एक बार, मैं थोड़े दिन आपके साथ रहना चाहता हूं। आप वन में हो, राजमहलों के निवासी, सुकुमार हो, मैं वनवासी जन्मजात, वन के सारे नियम कानून, वन की सारी व्यवस्था, वन के ताप संताप सब कुछ मैं जानता हूं। तो नाथ साथ रही पंथ दिखाई, मैं चाहता हूं कि मैं आपके आगे आगे चलूं। इस वन में मेरे लिए वन पक्की सड़क है और आपके लिए तो पता नहीं किधर भटक जाओ तो मेरा जो हृदय है वो गल जाता है। आपको ये आपका वचन सुन करके, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। बड़ी सुंदर भाषा है। 4 दिन और सेवा करने का मौका दे दो। करी दिन चारि चरण सेवकाई, जेहि बन जाई रहब रघुराई। तो जिस वन में जाकर के आप सोच लोगे कि यहां मैं रहूंगा थोड़े दिन, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक पर्णकुटी आपके लिए बनाऊं। महाराज प्रयागराज की जो केवट है ना, वो श्रृंगवेरपुर के किनारे वाले, वो पर्णकुटी बहुत अच्छी बनाते हैं, अभी भी बहुत अच्छा बनाते हैं। माघ मेले में देखो तो कमाल करते हैं।
अष्टकोणीय, षटकोणीय। एक बार गुरुदेव प्रयागराज में आए थे यज्ञ के लिए, तो मैंने डाया सी झोपड़ी का बनवाया था, अष्टकोणीय ऐसे झोपड़ी थी ऊपर, और वो सीख सुनहरे रंग की डालते हैं दीवालों की तरफ, और बल्ब ऊपर लगा देते हैं तो दिखता नहीं, तो चमकता है वो जो सीखें हैं ना दीवार पे लगी हुई, बड़ी खूबसूरत। गुरुदेव को इतना पसंद आया कि सुबह की कक्षा करने के बाद फाइल वाइल सब लेके वहीं आते थे और ब्रेकफास्ट होने तक वहीं लिखते रहते थे, उसी झोपड़ी में। तो एक बार ये कंसेप्ट आई कि चलो यहाँ बनाते बहुत अच्छे हैं लोग, तो यही सही। डर बड़ा विरोध हुआ मिशन में, हमारे लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं, कहीं उनको पसंद नहीं आया। मैं कहा चलो चांस लेता हूँ, मेरे ऊपर ही कह दीजिएगा। तो नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन चार चरण सेवकाई, जय बन जाई रह रघुराई, परन कुटी में करब सुहाई। मैं पर्ण कुटी बनाऊंगा और खूबसूरत बनाऊंगा, सुंदर सी एक पर्ण कुटी बनाऊंगा। गुरुदेव इस पर बहुत बोलते थे। जब भी कभी शास्त्र में इस तरह का वाक्य आता था कि सादगी का सौंदर्य से विरोध नहीं है, सादगी और कुरूपता का कोई मेल नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में इस समय लोग कुरूपता प्रेमी हो गए हैं, सौंदर्य बोध कहीं न कहीं घट गया है, और कई बार तो लगता है मर गया है। एक बार चिट्ठी लिखी मुझे उन्होंने बाहर से, अनफॉर्चुनेटली Hindus have lost their love for perfection। ये शब्द लिखा उन्होंने कि पता नहीं क्यों दुर्भाग्य से पूर्णता के प्रति जो प्रेम होना चाहिए है ना, वो हमारे देशवासियों में कम हो गया है। ले दे के जैसा चलना, हाँ जी हो गया यार, ठीक है काम चलाना है इसमें। प्रयत्न पूर्वक थोड़ा और बेहतर बनाने की, थोड़ा और बेहतर कर देने की, कर गुजरने की जो इच्छा है वो क्यों मर गई भगवान जाने। आप महाराज सौंदर्य प्रेमी रहे हो, आपकी सारी संस्कृति सौंदर्य बोध की सूची क्या है। आप देखो, एक पर्णकुटी भी बनाने को निषाद राज बोलता है तो उसके साथ जोड़ता है सुहाई। शबरी जो है आसन देती है भगवान को, तो वहां शब्द आता है सुंदर। आसन दीही, सुंदर शब्द आता है। अब सोच लो कि शबरी के आश्रम में कितना सुंदर आसन रहा होगा। सादा हो लेकिन सुंदर हो। मैं इसलिए कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि इसका हमारे चित्त में पुनः जागरण होना चाहिए, उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जब तक हम अपने मूल से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में हरियाली नहीं आने वाली है। मूल के बिना वृक्ष हरा होगा क्या। तो सादगी और सुंदरता का एकत्व होना ही चाहिए। पर्ण कुटी को बोलता है सुहाई। तहां यही बन जाई रहब रघुराई, पर्ण कुटी में करब सुहाई। कुरूपता को हम कई बार वैराग्य समझते हैं जी। कुरूपता से वैराग्य का दूर दूर तक संबंध नहीं होता। मैं आपको निवेदन करूं, हाँ, तमोगुण का संबंध अवश्य होता है जी। प्रमाद का संबंध अवश्य होता है, आलस का संबंध अवश्य होता है।
वैराग्य, शुचिर दक्ष, ऐसे शब्द आते हैं गीता में। भक्त का क्या लक्षण? शुचि ही। एक अगला भी शब्द है दक्ष। भक्त माने गुड फॉर नथिंग, ऐसा नहीं। भक्त का ये लक्षण गीता में नहीं है। मनमाना लक्षण नहीं बनाना चाहिए। नारद जी महाराज पांचरात्र में लिखते हैं, शास्त्र को उत्सृज्य, शास्त्र का उत्सर्ग करके, है ना, छोड़ करके जो भक्ति की मनमानी कंसेप्ट बनाते हैं वो भक्ति नहीं होती है। उत्पाता यही वो केवलम वो उत्पात होता है भक्ति के नाम पे। इसलिए ये ध्यान से पढ़ना। परन कुटी में कर विसहाई, तब मोही एक बार कुटिया बना लूं, आपका गृह प्रवेश हो जाए। फिर जैसी आप आज्ञा करोगे, ऐसा नहीं बोलता तब मैं चलाऊंगा। बड़ा सुंदर। इन लोगों को मनोविज्ञान बहुत आता था, हालांकि कोल भील थे के बैठी थे। कैसा शिष्टाचार। तब जैसी आप आज्ञा करोगे तो वैसा मैं करूंगा। तब मोही कहाँ जस देव रजाई, सोई करी हूं। भगवान ने आंखों आंखों में देखा, कहीं फिर से जिद करने लगे तो बोले नहीं, मैं शपथ लेता हूं। हाँ, सोई करी हूं रघुवीर दुहाई, मैं शपथ लेता हूं, फिर नहीं जिद करूंगा, लेकिन इतनी मान लीजिए, है ना, इतनी बात तो स्वीकार कर लो। सहज स्नेह, इस स्नेह में निश्चलता है, कहीं कोई बनावट नहीं, चातुर्य नहीं। इसको भी सहजता बोलते हैं। कल वाला जो सहज था वो अलग था। कोई चातुर्य नहीं, कोई छल नहीं, कुछ उसमें पाने की कोई कामना नहीं कि ऐसा करूंगा तो शायद, है ना, वो नंबर बढ़ाने वाली बात नहीं है यहाँ पर। स्कोरिंग नहीं करनी है। भक्ति में कई बार ऐसा भी होता है महाराज, स्कोरिंग करते हैं लोग। कुछ नहीं, भगवान ने देखा तो सहज स्नेह, राम लखी जासू, तासु संग लीन गुह हृदय उल्लासु। उसके हृदय में उल्लास छा गया। बोले चलो चलो संग चलो, अच्छा है। अपने आसपास लोग थे निषाद राज के जाति के लोग, उनको उसने समझा दिया कि देखो भाई, मैंने ऐसा निर्णय किया है, अब आप लोग बाकी घर को संभालिएगा। सबको संतुष्ट किया, समझा दिया, और निषाद राज चला है भगवान के साथ। भगवान चले गणेश जी का स्मरण करके, शिव जी का स्मरण करके, गंगा जी को प्रणाम करके। हमारी सनातन संस्कृति का यह स्वरूप है, पहचानना चाहिए। शुष्क जीवन नहीं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो देखो कैसे चलते हैं। यात्रा आरंभ करते समय हम समझते हैं अरे क्या गणेश जी का बार बार स्मरण कर देते हैं। गंगा जहां देखो हिंदू लोगों को तहीं सिर नवाते रहते हैं, ये क्या है। हम समझते हैं ऐसा कि कर्म के आरंभ में ईश्वर का स्मरण किया जाए तो अहंकार का विस्मरण थोड़ा होता है, एक, और जीव को, कर्ता को थोड़ा बल मिल जाता है, दो। अच्छा, जो लोग ईश्वर का कर्म के आरंभ में स्मरण नहीं करते हैं, अच्छा वो किसी का स्मरण नहीं करते क्या? किसी का तो करते हैं। अरे हमने ही अपने जीवन में अनुभव किया, आपने भी किया होगा। हर बार हम लोग भी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाते तो उस समय अहंकार का ही स्मरण करते हैं। जिस कार्य आरंभ में परमात्मा का स्मरण नहीं है, उस कार्य आरंभ में, हाँ जी, अहम का स्मरण है।
और अहम यदि कमजोर हुआ तो आत्मविश्वास की कमी घेरती है, और अहम यदि सबल लगता है तो अभिमान घेरता है, छूटता नहीं महाराज। इसलिए हमारे यहाँ विधान है, कार्यारंभ में कर्माध्यक्ष का स्मरण होना चाहिए। इससे जीवन में रस बना रहता है। आपका जाता क्या है? आपका जाता क्या है भाई? ये आदत पड़ जाए जीवन में तो हमारा आपका लेस ऑफ कॉन्फिडेंस। बोलते हैं आजकल कई लोग, पढ़े लिखे लोग, हम लोग इतने अनपढ़ भी नहीं हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं महाराज हर बार इस स्मरण करना, ये क्या है? इट शोज दैट ही इज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, और बड़ा आत्मविश्वासी नहीं है। अच्छा जी, मुझे लगता है यू आर ओवर कॉन्फिडेंट। जीवन में रस कहां से आए? अहंकार का शिथिलीकरण कैसे होए? इसका भी कोई स्रोत होना चाहिए कि नहीं? इसका भी कोई सिद्धांत, साधना होनी चाहिए कि नहीं? कि हमारा अहंकार दबे। कैसे दबेगा? दूसरे का अहंकार दबाएगा तो दुख होगा। इसलिए ईश्वर के स्मरण से अपने जीवन में रस की प्रतिष्ठा होती ही होती है, और अहंकार का शिथिलीकरण होता ही होता है। कौन ऐसा धर्म है जो इसकी सलाह नहीं देता? इस्लाम में क्या बोलते हैं? इंशाअल्लाह, है ना? बड़ा अच्छा शब्द है, इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। तो उसमें ये शब्द आप उर्दू पे न जाइए, भाव हमारा ही है ना? भाव हमारा ही है, भाषा से क्या लेना देना है। तो सुमेरी तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु, नाई सुर सरही माथ। विनोद एक आ रहा है दिमाग में, चलो बोल ही देता हूं, नहीं तो अनपढ़ हो जाएगा। आई विल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन। वो कहते हैं अकबर जो था, एक बार तुलसी माता को प्रणाम किया उसने। तो जो बीरबल है वो पूछता है कि तुम हिंदू लोग जहां देखो वही प्रणाम करते रहते हो, ये कौन है? बोले तुलसी माता है। तो उसने ऐसे हाथ मारा उन पे, अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए। अकबर बीरबल को बहुत बुरा लगा, समय देखता रहा। तो एक दिन दोनों जा रहे थे, तो एक ऐसा पौधा था, हिमाचल में बड़ा होता है हमारी एरिया में जहां मैं रहता हूं। तो बीरबल ने उनको झुक के प्रणाम किया। बोले ये क्या है? बोले महाराज इनको नहीं छूइएगा, ये थोड़ा। बोले तुम लोग जिस घास को, पत्ते को जहां देखते हो वहीं प्रणाम करते हो। तो उस पर उन्होंने लात मारा। ओ महाराज वो खुजली वाला पौधा था। वो हिमाचल में ऐसा होता है कि जहां लग गया, वो जहां जहां खुजलाओगे वहीं शुरू हो जाएगा। वहां से वहां इतना ट्रांसफर होता है कि सर्वव्यापी, देहव्यापी हो जाता है, और 1.5-2 घंटे के लिए आपको विह्वल कर देता है, चाहे आप नदी में ही जाके। वो छटपटाने लगे एक बार, बोले ये क्या है? बोले महाराज मैंने पहले ही कहा था। बोले बेटी क्या है तुम इस? बोले देखो पहले वाले तो नहीं कुछ किया। बोले महाराज वो माता जी थी, ये पिताजी हैं। ये पिताजी हैं आपको।